और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश आजादी के बाद से सबसे गंभीर संकट से जूझ रहा है, इसलिए भारत की आत्मा को जोड़कर बगावत का संदेश देने की जरूरत है। रणदीप सुरजेवाला से बात की हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। गांधी मंडपम से आने वाला यही वो रास्ता है जिस पर यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये यात्रा फिर 3570 किलोमीटर चलेगी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हमारे साथ बात करने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। बहुत सारी बातें हो रही इस यात्रा को लेके, बहुत तरह के महत्व बताए जा रहे हैं, लेकिन बात आज आखिरकार वहीं ठहरती है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को इससे हासिल क्या होगा। आज देश पर संकट है और शायद आज़ादी के बाद सबसे गंभीर संकट है। बताइए 1100 रुपए का सिलेंडर आम जनमानस कैसे खरीदे? बताइए दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका हल क्या है? बताइए कि करोड़ों करोड़ों गुणी युवाओं के लिए क्या भविष्य है देश छोड़कर जाने के अलावा? बताइए कि करोड़ों उद्योग धंधों पर जो तालाबंदी लगी है वो चालू कैसे होंगे? बताइए कि जब देश की 60-70% पैसा 2 या 3 उद्योगपतियों के हाथ में हो तो देश चले कैसे? बताइए कि जब कोई विदेशी प्रधानमंत्री भी आता है तो हमारे प्रधानमंत्री से पहले वो हम दो हमारे दो को मिलता है। देश किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? मजहब के आधार पर नफरत की खेती की जा रही है। इसीलिए भारत की आत्मा को जोड़कर एक बगावत का संदेश देने की नई आवश्यकता। लेकिन तमाम मुद्दे जो आपने अभी गिनाए आप लोग पहले से भी उठाते रहे हैं, 2019 चुनाव के पहले भी उठाए, 2024 पास में है। आपको क्या लगता है कि जनता जो है आपकी बात से 19 में कन्विंस क्यों नहीं हुई और 24 में क्यों करके हो जाएगी? क्या बदलाव आ गया है? उमा जी, देश करवट ले रहा है, देश बदल रहा है। देश ये समझ चुका है कि केवल हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर जिंदगी नहीं चल सकती। अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है और वो रास्ता है तरक्की, विकास, समरसता और भाईचारे का। शुक्रिया। तो अपनी उम्मीद जो है वो कांग्रेस काफ़ी ऊंचा रखे हुई है और राजनीतिक पार्टी के तौर पे ये उसका हक भी बनता है, ये उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन आखिरकार फिर वही बात की देखना है कि ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आखिरकार जनता का जुड़ाव किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ होता है या नहीं होता है, और जिन मुद्दों को कांग्रेस लेकर इस यात्रा पे निकली है उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो क्या होता है, किस तरीके से कांग्रेस कोई चुनावी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाती है। कन्याकुमारी से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।